नमस्कार दोस्तों, सुप्रतिम बैनर्जी। अक्सर मैं आप लोगों को कोई मर्डर मिस्ट्री सुनाता हूं, कत्ल की कोई चौंकाने वाली कहानी जिसे पुलिस ने बहुत मुश्किलों से सॉल्व किया होता है, उसके बारे में बताता हूं। लेकिन आज आपको एक ऐसा वाकया, एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसमें सिर्फ मिस्ट्री ही नहीं है, मर्डर ही नहीं है, बल्कि उसका अंजाम आखिर में क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह घटना है आज से कई साल पहले 2016 की और तारीख है 1 सितंबर। जगह है उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जिला और शाहजहांपुर जिले का बसंतापुर गांव। यह बसंतापुर गांव जो है शाहजहांपुर के ही बंडा पुलिस स्टेशन की हद में आता है, वहां पड़ता है। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसके बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो एनआरआई हैं, यानी विदेशों में बसे हुए हैं। तो जाहिर है एनआरआई है तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास पैसे भी ठीक ठाक हैं और बहुत संपन्न बैकग्राउंड इनका है। तो ये जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, इस परिवार में 5 लोग हैं। एक तो जो घर का मुखिया है वो, जिसका नाम है सुखजीत सिंह, वो रमनदीप कौर उसकी पत्नी है, यानी पति पत्नी है। सुखजीत की माँ भी है, बुजुर्ग माँ, और साथ में सुखजीत और रमनदीप के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो 4 लोग ये हो गए और बुजुर्ग माता जी 5 लोग। 5 लोगों का ये परिवार है। जब सुखजीत अपने बच्चों और बीवी के साथ यहां आते हैं अपने गांव बसंतापुर, तो वो अपने पुराने मकान के अलावा ज्यादातर वक्त जो है अपने फार्म हाउस में गुजारना पसंद करते हैं, क्योंकि फार्म हाउस का एक अलग सा माहौल होता है, आप जानते हैं। और पैसे वाले लोग फार्म हाउस में रहना काफी पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अभी जिस समय की मैं घटना बता रहा हूं 2016 सितंबर की, उसके कुछ ही रोज पहले ये परिवार इंग्लैंड से भारत आया था और भारत में अपने फार्म हाउस में रह रहा था। हुआ ये कि 1 सितंबर से जस्ट एक रोज पहले अगस्त 31 होता है ना, 30 या 31 अगस्त, तो एनीवे 31 अगस्त होता है जहां तक मुझे याद है। तो 31 अगस्त को इन्होंने अपने फार्म हाउस में जो है वो बिरयानी बनाई थी और सारे लोगों ने बिरयानी काफी पसंद की, बहुत चाव से खाए और सारे लोग सोने चले गए। लोग अलग अलग सोए थे फार्म हाउस में। जाहिर है 5-6 लोग अगर हैं तो सारे लोग एक ही कमरे में सोएंगे, ऐसा तो है नहीं। सुखजीत खासकर अलग सोया था और बच्चे अपनी माँ के साथ सोए हुए थे, बुजुर्ग माता जी कहीं और सोई थी। तो फार्म हाउस का ये पूरा सेटअप था। लेकिन 1 सितंबर की सुबह जब सूरज की रोशनी निकली और लोग उठे, तो अचानक फार्म हाउस में चीख पुकार मच गई। चीख पुकार इसलिए मच गई कि सुखजीत की जो बीवी है रमनदीप कौर, उसने देखा कि कोई उसके पति की हत्या करके चला गया है। और हत्या भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि चाकू से बेरहम वार करके और हथौड़े से सिर को कुचलकर। मतलब इतनी ब्रुटलिटी, इतनी निर्दयता आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। अब जब रमनदीप ने अपने पति की यह हालत देखी, उसकी लाश देखी, तो जाहिर है उसको तो चीखना चिल्लाना था ही, रोना था ही। वो दहाड़े मारकर रोने लगी। बुजुर्ग माता जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बेटे के साथ ये हो गया है। वो भी दुख, दर्द और तकलीफ के मारे पागल सी हो गई। और बाकी जो दोनों छोटे बच्चे थे वो तो डरे सहमे थे ही। पिता की मौत, माता का रोना, पूरे परिवार पर एकदम समझ लीजिए कि कहर टूट पड़ा। और फार्म हाउस से निकलने वाली ये रुलाई, ये चीखें आस पड़ोस के लोगों तक भी पहुंची। और अगले कुछ मिनटों में शाहजहांपुर के बंडा पुलिस स्टेशन की टीम इस फार्म हाउस में मौजूद थी, जो इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। पुलिस ने देखा कि सुखजीत की लाश के पास जो है एक हथौड़ा पड़ा हुआ है, खून से सना हुआ, और जिसम पर चाकू से वार किए जाने के कई सारे निशान हैं। फार्म हाउस के कुछ सामान, कुछ कीमती चीजें वो गायब हैं और कुछ चीजें बिखरी हुई हैं। ये सारी चीजें देखकर और जिस तरह से मिडनाइट को यह हमला हुआ था, उसे देखकर पुलिस को यह लगने लगा कि यह मामला जरूर डकैती का ही है। लेकिन इत्तेफाक से या बदकिस्मती से हम कहेंगे कि सुखजीत जो है वो डकैतों के सामने पड़ गया और शायद उसने विरोध भी किया हो, जिसकी वजह से सुखजीत की हत्या हो गई और बाकी लोगों को इस घटना के बारे में पता नहीं चला। हालांकि यह भी अपने आप में एक अजीब सी बात थी कि अगर एक फार्म हाउस में 5-6 लोग हैं, उसमें से एक आदमी का कत्ल हो जाता है और घर में डकैत घुस आते हैं, तो बाकी लोग इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकते हैं कि उन्हें कानों कान किसी की खबर तक ना लगे। ये भी अपने आप में एक अजीब बात है। लेकिन ये हो भी सकता है, नामुमकिन बात नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सबको पता चल ही जाएगा। तो पुलिस जो है इस एंगल पर भी सोच रही थी, साथ ही डकैती के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही थी। क्योंकि कोई क्लू, कोई लीड इस मामले में पुलिस को नहीं थी, रैंडम रॉबरी का एक केस था और मर्डर का केस था, तो पुलिस जो है तफ्तीश करते हुए सारे
जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही थी। देखा जाए तो अंधेरे में तीर मार रही थी। वो ये पता कर रही थी कि आसपास कौन से ऐसे डकैत हो सकते हैं या किसका गिरोह इस तरह की काम कर सकता है, जिस तरह से हत्या की गई है उस तरह की हत्याएं कौन से पुराने क्रिमिनल कर चुके हैं। वो फार्म हाउस के रास्ते में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और तमाम दूसरे सोर्स, मतलब जो भी जहां से भी कोई क्लू मिल सकता था, उन सारे क्लूज को पुलिस जो है वो एक्सप्लोर कर रही थी और खंगाल कर देख रही थी। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस को डकैतों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अब पुलिस ने यह तय किया कि वो परिवार के लोगों से बातचीत करेगी और ये पता करने की, ये समझने की कोशिश करेगी कि क्या सुखजीत की किसी से दुश्मनी थी या नहीं। और इस क्रम में पुलिस ने सुखजीत की पत्नी रमनदीप से बात की, सुखजीत की बुजुर्ग मां से बात की और यहां तक कि सुखजीत के दोनों बच्चों से भी अलग अलग बातचीत की, पूछताछ की। कोई दुश्मनी जैसी बात सुखजीत की किसी और के साथ होने की सामने नहीं आई। और इसी के साथ यह भी क्लियर हो गया कि इसमें कोई रिवेंज किलिंग या एनिमिटी वाला एंगल नहीं है। लेकिन न जाने पुलिस को क्या सूझा, पुलिस ने एक बार सुखजीत का 9 साल का जो बेटा है उससे दोबारा बात करने का फैसला किया। क्योंकि पुलिस ने जब पहली बार उस बच्चे से बातचीत की थी तो वो कुछ रेस्टलेस, कुछ बेचैन सा लग रहा था। पुलिस ने फिर सिविल कपड़ों में और कुछ चाइल्ड एक्सपर्ट्स के साथ ये तय किया कि वो उस बच्चे से बातचीत करेगी। और बंडा थाने की पुलिस ने सुखजीत के 9 साल के बेटे को अलग से पुचकारा और बहुत ही कंफर्ट देने के बाद उससे बातचीत की। और आपको जानकर हैरानी होगी, बेटे ने कुछ ऐसा बताया कि पुलिस वालों का दिमाग घूम गया। बेटे ने कहा कि जब उसके पिता की हत्या हो रही थी वहां पर उसकी मां मौजूद थी और वो पूरे होशो हवास में थी, जगी हुई थी और उसने खुद अपनी आंखों से ये मंजर देखा है। लेकिन डर के मारे वो दुबका हुआ था और उसे हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इस चीज का विरोध करे, क्योंकि मां जब खुद खड़े होकर मेरे पापा की हत्या करवा रही है तो मैं क्या करता। अब पुलिस जो है वो चौंक गई और पुलिस ने कहा कि कल रात जो बिरयानी बनी थी तुमने खाई थी? बच्चे ने कहा नहीं, मैंने तो बिरयानी नहीं खाई। लेकिन जो बाकी लोग हैं, खासकर बुजुर्ग महिला यानी सुखजीत की मां, जो दूसरा बच्चा है वो, ये लोग जब सुबह उठे थे तो उनको थोड़ा नशा सा था, थोड़ी खुमारी सी थी। और एक और अजीब बात यह भी थी कि उस फार्म हाउस में 2 कुत्ते भी पले हुए थे। वो दोनों कुत्ते भी जो है वो एक तरह से टिप्सी कंडीशन में थे, यानी नशे की हालत में थे सुबह में। पुलिस ने इस बात को भी नोटिस किया था। हालांकि इस एंगल को तब और सपोर्ट करने वाला एक एविडेंस या क्लू पुलिस को मिला जब पुलिस ने इस छोटे बच्चे से बात की। छोटे बच्चे ने कहा कि मैंने बिरयानी नहीं खाई थी और मैंने वो सारी चीजें देखी थी। अब पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कत्ल के पीछे कोई इनसाइडर है। पुलिस ने पूछा बिरयानी किसने बनाई थी। पता चला कि बिरयानी रमनदीप ने ही बनाई थी, सुखजीत की पत्नी ने, और उसी ने सबको सर्व किया था। सुखजीत ने भी बिरयानी खाई थी, रात को तारीफ भी बहुत की। तो ये सारी बातें जो है ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। अब पुलिस ने फौरन जो सीन ऑफ क्राइम से चावल, बिरयानी, ये सारी चीजें मिली थी उसको एग्जामिन कराने के लिए भेजा। और जो भी बची खुची बिरयानी या जो भी चावल थे उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिले होने की पुष्टि हो गई। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कोरोबोरेट करने वाला एविडेंस था जो इस बच्चे के बयान से मेल खाता था। यानी रात को बिरयानी बनी, बिरयानी में कोई नशीली चीज मिलाई गई, उस नशीली बिरयानी को घर के सारे लोगों ने खाया सिवाय 2 लोगों के। एक तो इस 9 साल के छोटे से बच्चे ने, जिसको खाने का मन नहीं था या भूख नहीं लगी होगी, जो भी वजह हो उसने नहीं खाया। और दूसरा जिसने बिरयानी में नशा या नशीली चीज मिलाई थी, और वो थी रमनदीप कौर। यानी इस कत्ल के पीछे खुद सुखजीत की पत्नी रमनदीप कौर की भूमिका उभर कर सामने आई। पुलिस ने इन सारे क्लूज को जब इंश्योर कर लिया, देख लिया, खंगाल लिया, सबूत जब उसके पास आ गए तो पुलिस ने बिना देर किए हुए रमनदीप को गिरफ्तार कर लिया। और रमनदीप से जब पूछताछ हुई तो रमनदीप ने इस कत्ल को अंजाम देने की बात कबूल कर ली और साथ ही यह भी कहा कि इस कत्ल में मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा प्रेमी भी शामिल था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया। उसके प्रेमी का नाम है गुरप्रीत उर्फ मिट्ठू। अब एक शादीशुदा महिला, बाल बच्चेदार, वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दे, और वो भी इतना खतरनाक तरीके से। इन सब के पीछे क्या सिर्फ प्यार मोहब्बत ही रीजन था? क्या वो अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती थी? अगर जाना चाहती थी तो पति से तलाक भी ले सकती थी। इतना भयानक, इतनी खतरनाक घटना को अंजाम देने की क्या जरूरत थी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था और इसका जवाब भी पुलिस को ढूंढना था। तो खैर, पुलिस रमनदीप और उसके प्रेमी गुरप्रीत उर्फ मिट्ठू, इन दोनों से पूछताछ तो कर ही रही थी। इस बीच में आप लोगों को इनका बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूं। रमनदीप जो है उसका जन्म इंग्लैंड में ही हुआ।
मूल रूप से वो पंजाब की रहने वाली है, उसका परिवार पंजाब का रहने वाला है, लेकिन वो माइग्रेट होकर इंग्लैंड चले गए थे, तो इंग्लैंड में ही उसका जन्म हुआ। और देखा जाए तो इंग्लैंड में जन्म होने की वजह से वो वहाँ की सिटीजन भी है। प्लस इंडिया में फैमिली है, तो इंडिया से संपर्क तो कट नहीं सकता, इंडिया में भी घर वाले रहते हैं। और सुखजीत और उसका परिवार शाहजहांपुर का रहने वाला है। इंग्लैंड में क्या है, सुखजीत जो है वो वहाँ ट्रक चलाने का काम करता था। और ये जो गुरप्रीत उर्फ मिट्ठू है, ये रमनदीप का प्रेमी या बॉयफ्रेंड बाद में बना। ये सुखजीत का चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो बेसिकली एक साथ पढ़ा करते थे। और सुखजीत ने ही कभी किसी मोड़ पर अपने दोस्त मिट्ठू से अपनी बीवी रमनदीप को इंट्रोड्यूस कराया था। उसकी ये जो मिट्ठू है, ये बेसिकली दुबई में रहता था, इंग्लैंड में नहीं रहता था। लेकिन जब भी इनका परिवार दुबई जाता तो वहाँ मिट्ठू उनको होस्ट करता, और जब मिट्ठू इंग्लैंड जाता तो वहाँ सुखजीत और उसकी बीवी रमनदीप होस्ट करती। और यही होस्ट करते करते रमनदीप और गुरप्रीत उर्फ मिट्ठू एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन दोनों के बीच में चैटिंग होने लगी, बातें होने लगी, और ये बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में तब्दील हो गया। और रमनदीप जो है ये भी भूल गई कि वो शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। और उसके बाद उसने अपने पति की हत्या करने का फैसला किया। लेकिन हत्या करने की 2 वजहें थी। एक वजह बड़ी अजीब है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो पहली और फोरमोस्ट रीजन है वो है, रमनदीप और गुरप्रीत उर्फ मिट्ठू ये दोनों ये चाहते थे कि वो सुखजीत की हत्या करने के बाद उसकी सारी संपत्ति हथियार लें। तो संपत्ति पर नजर होना, अपने पति की संपत्ति पर नजर होना एक बीवी की मंशा थी, जिस वजह से उसने हत्या की। और दूसरी वजह बड़ी अजीब है, जो उसने पुलिस को बताया है, वो ये कि सुखजीत चूंकि सिख था, सरदार था, तो आपको पता है सरदारों के धर्म में दाढ़ी रखने की परंपरा है, नियम है, मतलब धर्म में कहा गया है। तो सुखजीत जो है वो अपने धर्म का पालन बहुत शिद्दत से करता था, और उसने दाढ़ी रखी हुई थी। और ये जो लड़की इंग्लैंड में जिसका जन्म हुआ था, रमनदीप कौर थी, तो ये भी सरदारनी, लेकिन इंग्लैंड में रहकर इसका रहन सहन और इसका ब्रॉटअप कुछ ऐसा हुआ था कि इसे अपने सरदार पति की दाढ़ी जो है वो बुरी लगती थी। और उसने कई बार अपने पति से कहा कि तुम क्लीन शेव बन जाओ, लेकिन वो क्लीन शेव बनने के लिए तैयार नहीं था। तो वो अपने रिलीजियस बिलीफ के साथ रहना चाहता था। तो इस बात से ये पत्नी जो है इतनी खफा थी कि इसको लेकर भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। और ये जो उसका प्रेमी था गुरप्रीत उर्फ मिट्ठू, ये क्लीन शेव्ड गाय था, तो इसके साथ वो करीब आ गई। तो बाकायदा पुलिस की जो तफ्तीश है, जो चार्जशीट है, उसमें कत्ल की 2 अहम वजहों में एक प्रॉपर्टी और दूसरा उसके पति का दाढ़ी होना एक अहम वजह जो मुलजिम है उन्होंने खुद बताई है। और पुलिस की तफ्तीश के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, इनको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया था। इसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई। और जैसा कि मैंने आपको यह भी बताया था कि आज की खबर में मिस्ट्री अनफोल्ड करने के साथ साथ उसके अंजाम के बारे में भी बताऊंगा। तो अंजाम यह है कि अब इस मामले में शाहजहांपुर की अदालत ने दोनों गुनहगारों के लिए कड़ी सजा का ऐलान किया है। और सुखजीत की कातिल बीवी रमनदीप कौर को अदालत ने फांसी की सजा दी है। इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखते हुए, कैटेगरी में रखते हुए रमनदीप कौर को फांसी की सजा दी है। और जो उसका प्रेमी है उसे आजीवन कारावास के साथ साथ अर्थदंड यानी रुपए पैसे का जुर्माना भी उस पर लगाया है। कोर्ट ने यह कहा है कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है। एक आदमी जो अपनी वाइफ पर इस हद तक यकीन करता है और वो कभी सपने में सोच नहीं सकता कि उसकी वाइफ जो है इस तरह की हरकत करेगी, उसकी हत्या करेगी। और बच्चों की मौजूदगी में, घर के दूसरे लोगों की मौजूदगी में जिस तरह से उसने पूरी साजिश रची, नशीली बिरयानी खिलाई, प्रेमी को बुलाया, जिस ब्रूटलिटी से हत्या कराई, और उसके पीछे प्रॉपर्टी और दाढ़ी जैसा रीजन, तो ये बहुत अपने आप में अजीब सी बात है। और ऐसे मामले में फांसी से अलग और कोई सजा बनती नहीं है। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो खैर, आपको पता है अभी लोअर कोर्ट से फांसी हुई है, इसके बाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, फिर रिवीजन पिटिशन होता है, फिर मर्सी पिटिशन होता है, फिर उसके बाद और भी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो हमारे देश में जिसे भी फांसी हो जाती है वो इतनी आसानी से फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचता है। देखना यह होगा कि रमनदीप कौर फांसी के तख्ते तक पहुंचती भी है या वकील रमनदीप कौर को बचा ले जाते हैं और खुद वो अपने आप को, अपने लिए कोई रहम जो है वो ऊपर के अदालतों से हासिल कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो आज की कहानी यहीं तक। आई होप कि ये कहानी आप लोगों को शॉकिंग जरूर लगी होगी और बहुत इस कहानी ने आप लोगों को दुख भी दिया होगा। लेकिन क्या करें, अपराध की घटना ऐसी ही होती हैं, दुख देती हैं।